हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वी योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे इनफ्लोरोसेंस की, साथ ही साथ हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड एस्टिवेशन, राइट। इससे पहले हमने देखा रूट, स्टेम, लीफ विद देयर क्वेश्चन आंसर। इज दैट क्लियर? तो इनफ्लोरोसेंस क्या है, क्या टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इनफ्लोरोसेंस समझने से पहले हम बात करेंगे कि इनफ्लोरोसेंस है क्या। तो हमारे पास पहले बहुत सारी टर्म्स आ गई थी, वेनेशन, फाइलोटैक्सी एंड इनफ्लोरोसेंस। ठीक है, वी हैव थ्री टर्म्स। वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ vein and veinlets on leaf lamina, राइट। लीफ लेमिना पे वेन एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट क्या है, ये हम किस में देखते हैं? वेनेशन के दौरान। फिर हमने बोला फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांचेस। लीफ का अरेंजमेंट कैसा है? ब्रांच और स्टेम पे, यानी कि हम बोल रहे हैं ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है, होल है, राइट। फिर हम बोल रहे हैं इनफ्लोरोसेंस, जो आज हमने सीखना है। इनफ्लोरोसेंस का मतलब है अरेंजमेंट of flower on floral axis। That means फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है फ्लोरल एक्सिस पे, ये हम देखते हैं इनफ्लोरोसेंस के अंतर्गत। इज दैट क्लियर? तीनों टर्म्स रेडी? आ जाओ। तो इनफ्लोरोसेंस क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरोसेंस। So the main axis of inflorescence is known as peduncle. The development of flower on old stem is known as, यानी कि पुरानी स्टेम से, कोई बहुत पुरानी स्टेम है और वहीं से फ्लावर निकल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्वालीफोरी। ठीक है, क्वालीफोरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्वालीफोरी। जैसे आप देख रहे हो ये पुराना स्टेम नजर आ रहा है, यहां से एक फ्लावर निकल रहा है। एग्जाम्पल है आर्टोकार्पस। आर्टोकार्पस यानी कि पुराने स्टेम से नया फ्लावर निकल रहा है, इनफ्लोरोसेंस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं कॉलीफोरी। और एग्जाम्पल है आर्टोकार्पस। ठीक है, यहाँ पर आप पेडिसल का स्ट्रक्चर देख रहे हो और पेडंकल का स्ट्रक्चर देख रहे हो। ये देखो, जो फ्लावर का स्टॉक है, जो वृंत है, उसको हम पेडिसल बोल रहे हैं, और जो हमारे इनफ्लोरोसेंस का जो स्टॉक है उसको हम पेडंकल बोल रहे हैं। डन। नाउ depending on whether the apex get converted into flower or continues to grow, two major types of inflorescence are defined। अब क्या होगा? हम इनफ्लोरोसेंस को भी दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? तो हमने बोला जो एपेक्स है, एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर। एपेक्स, यहां पर कोई फ्लावर बन रहा है, या और कंटिन्यूस टू ग्रो, या फिर साइड में फ्लावर है लेकिन यहां पर कोई फ्लावर नहीं है, ये कंटिन्यूसली ग्रो है, यहां साइड में उगते जाएंगे। इस आधार पर इनफ्लोरोसेंस को दो भागों में बांटा है, रेसमोस और साइमोस। ठीक है, रेसमोस एंड साइमोस। अब देखो एग्जाम्पल बड़े ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। रेडिश, मस्टर्ड, गुलमोहर, एग्जाम्पल याद कर लेंगे। साइमोस, कैलिप्टोसिस, कैसे याद होगा मैम? देखो, अभी बताऊंगी रेसमोस और साइमोस क्या होता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल याद करवा रही हूं। रेसमोस हमारे पास क्या है? रेडिश, R फॉर रेडिश, M फॉर मस्टर्ड। ठीक है, और G हम याद कर लेंगे, गुलमोहर। कैसे याद कर लेंगे?
रेसमोस जी, ठीक है, रेसमोस जी, थोड़ा सा आदर दे देंगे रेसमोस को, तो रेसमोस जी। तो R फॉर रेडिश, रेडिश, M फॉर मस्टर्ड और G फॉर गुलमोहर। ये किसके एग्जाम्पल है? रेसमोस इनफ्लोरेसेंस के। साइमोस की देखो, सी यानी कि जो आंकड़े का पेड़ है उसमें जो फ्लोरेसेंस होगा, इनफ्लोरेसेंस होगा, वो कैलेट्रोसिस में साइमोस तरीके का होगा। आप चाह करके फ्लावर भी देख सकते हैं। आ जाओ, चलो अब यहाँ पर देख रहे हो रेसमोस और साइमोस में डिफरेंस समझ लो। रेसमोस में आप क्या देखोगे, यहाँ पर इसके एक्सेस पे आपको कोई भी फ्लावर दिख रहा है? कोई भी फ्लावर नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये क्या करेगा? कंटिन्यूअस टू ग्रो। यहाँ पर आराम से ये जाएगा, ब्रांचिंग होगी, फिर फर्दर यहाँ पर बन जाएंगे, फिर ब्रांचिंग होगी, फिर फर्दर यहाँ बनाएंगे। यानी कि ये कैसा है? कंटिन्यूअस टू ग्रो है। रेसमोस कैसा है? कंटिन्यूअस टू ग्रो है। और साथ ही साथ इसका अरेंजमेंट देख रहे हो है, यहाँ पर ये बड़ा, ये छोटू, एक्रोपेटल है, हाँ है ना, एक्रोपेटल है ना इसमें। और यंग फ्लावर कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है, यंग फ्लावर ऊपर की है। तो हमने क्या बोला? हम बोल रहे हैं किसमें? रेसमोस में, कि एक तो सबसे पहले, जस्ट अ वेट, सबसे पहले हमने रेसमोस की बात करी है। कॉन्टिन्यूअस टू ग्रो, क्योंकि एक्सेस पे कोई भी इनफ्लोरेसेंस नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कैसे उसमें है? एक्रोपिटल है, ठीक है। यंग वन, जो यंग वन है वो अपर साइड पे है बच्चों, ठीक है, अपर साइड पे है। और जो ओल्ड वन है वो लोअर साइड पे है, ठीक है। ये चीजें हमने देखी किसमें? रेसमोस में। अब यहाँ पर साइमोस में देखो, साइमोस में कंटिन्यूअस टू ग्रो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्सेस पे तो ऑलरेडी फ्लावर आ गया। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होगी वो टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट होगी ना। यहाँ पर फ्लावर अब ये आगे नहीं जाएगा, फ्लावर आकर के खत्म हो गया, तो टर्मिनेट ग्रोथ है यहाँ पर, डेफिनेट ग्रोथ है यहाँ पर कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर इनडेफिनेट ग्रोथ तुम्हें देखने को मिलेगी। यहाँ पर बेसिपेटल टाइप का मिलेगा। ये एक्रोपेटल है, ये एक्रोपेटल है, यहाँ पे बेसिपेटल। क्यों? यंग वन जो यहाँ पर, ओल्ड वन यहाँ पर है, तो यंग वन यहाँ पर साइड से निकल रहे हैं, ये यंग वन है, ठीक है। दोनों तरफ अरेंजमेंट हो रहा है। तो ऐसा जो होगा, जो बेस में बेसिपेटल, दैट मीन्स बेस के अंदर यंग वन हो, यंग वन बेस में है तो बेसिपेटल। एक्रोपिटल, यंग वन ऊपर की तरफ है, एक्रोपिटल, ठीक है, बेस की तरफ है बेसिपेटल। एनी डाउट? कम। रेसमोस और इनडेफिनेट, यहां पर ये आ गया। इन दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर। टर्मिनेट क्यों? क्योंकि यहां पर तो कोई फ्लावर ही नहीं है, ठीक है। फ्लावर्स आर अराइज लिटरली इन एक्रोपिटल ऑर्डर और एक्रोपिटल सक्सेशन। कैसे हो रहा है? यंग वन ऊपर, ओल्ड वन नीचे, फिर ओल्ड वन नीचे। वेयर old flowers are arranged at lower side and young flower are at upper side. Now cymose are definite. In this type of inflorescence the main axis peduncle terminates in a flower. Flowers में क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेडंकल पे क्या है? टर्मिनेशन आ गया फ्लावर की वजह से। In it the older flowers are present at upper side, older flower upper side, and जो young flower है वो lower side है, right? Now this type of arrangement is called as basipetal succession और basipetal order. Inflorescence समझ में आया? क्या हुआ? Arrangement of flower on floral axis is called as inflorescence. We have two type of inflorescence, racemose and cymose. Racemose बोले तो continuous to grow, जो young one होगा वो upper side और जो old one होगा वो lower side. That means acropetal succession. Is that clear? पेडंकल पे। फिर हम कहेंगे
कौन सा? साइमोस। साइमोस में हम बोल रहे हैं टर्मिनेट कर दिया, फ्लावर यहाँ पर उग गया है, किस पे? पेडिंकल के एक्सिस पे फ्लावर आ गया है, तो टर्मिनेट ग्रोथ, डेफिनेट ग्रोथ हो जाएगी। जो ओल्ड वन है वो ऊपर, यंग वन है जो नीचे की तरफ लोअर साइड है, इसलिए हम इसका अरेंजमेंट कैसे बोल रहे हैं? बेसिपेटल अरेंजमेंट बोल रहे हैं। रेसमोस के एग्जाम्पल आर फॉर रेडिश, एम फॉर मस्टर्ड एंड जी, रेसमोस जी यानी कि गुलमोहर, राइट। और यदि साइमोस के एग्जाम्पल की बात करें तो कैलेट्रोपिस, दैट मीन्स हमारा आंकड़े का फूल। समझ में आ गई बात? क्लियर दैट? नाउ फ्लावर क्या है? अब हमें फ्लावर समझना है, फ्लावर के पार्ट भी देखेंगे, साथ ही साथ एस्टिवेशन भी देखेंगे। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर का डायग्राम हम बनाएंगे खुद से, ठीक है? इससे क्या होगा? चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। स्टॉक ऑफ फ्लावर, पेडिसल, फर्स्ट थिंग, फिर पुष्पासन, थैलेमस, राइट। अब नाउ अब आप ये जो ग्रीन पार्ट देखोगे यहां पर ऐसे, ठीक है? ये ग्रीन पार्ट हो सकता है आपको विजिबल ना हो, तो मैं और कलर कर देती हूं इसमें। नाउ वी हैव सुंदर सा कलर लेंगे, वी हैव सुंदर सा कलर, वी हैव सुंदर सा कलर एंड जस्ट अ वेट। वाओ, अब ठीक लग रहा है। हम फ्लावर का डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, राइट। एंड्रोइशियम, स्टामेन, एंथर, फिलामेंट,
तो बस अभी डायग्राम बन गया, बस बता रही हूँ क्या क्या है। गाइनोईशियम, कार्पल, ठीक है। इसके अंदर होगा स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, राइट। तो ये है हमारा फोर्थ होल, ठीक है। चलो आ जाओ, ये है हमारा फ्लावर पार्ट। फ्लावर पार्ट में हमारे पास 4 होल हैं, यानी कि 4 पुंज हैं, ठीक है। सबसे बाहरी पुंज जो होता है वो होता है दल पुंज, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। जो एक ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, बेसिकली ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, ग्रीन इन कलर है, तो ये क्या है, हमारा कैलिक्स है, आउटर मोस्ट होल है। और इसकी जो एक सिंगल यूनिट की आप बात करोगे उसको हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं, सेपल, राइट। फिर हम इसके अंदर वाले पार्ट करें, जो कलर्ड, ये जो कलर्ड आपको दिख रही है, ये है हमारी कोरोला। कोरोला क्या है, सेकंड होल है। इसकी एक सिंगल यूनिट की बात करें तो इसको हम कहते हैं पेटल, और ये बहुत ही कलरफुल होता है, जो कि क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर। फिर हम बात करेंगे थर्ड वन। थर्ड होल जो है उसको हम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, जिसको हम स्टैमेन भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें सबसे अंदर वाला फोर्थ पार्ट जो है, ये फोर्थ है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा 2 है, और ये हमारा 1 है। फोर्थ पार्ट जो सबसे इनर मोस्ट है, आउटर मोस्ट कौन सा है, कैलिक्स, इनर मोस्ट कौन सा है, गाइनोशियम। कहां गया हमारा, गाइनोशियम, जिसका एक यूनिट की बात करें तो कार्पेल है। 3 चीजों से मिलकर होता है स्टिग्मा, जो ये वाली चीज है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर, राइट। अब हम बात करें एसेसरी और जो हमारा असेंशियल है, ठीक है। क्यों हम बात कर रहे हैं इस चीज के लिए, अभी हम बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इट मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्लावर जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर ही होता है। फ्लावर इज डिफाइंड एज अ हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट सिस्टम, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, देखो हम बोल रहे थे नोड है, लीव्स हैं, धीरे धीरे जब ये रिड्यूस होने लगा तो यहाँ पर अलग अलग फ्लावर के पार्ट बनने लगे, फिर ये और रिड्यूस हो गया तो हमारे पास प्रॉपर फ्लावर का स्ट्रक्चर आ गया। इसलिए हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव शूट सिस्टम ही है ये। रिप्रोडक्टिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों आ गए हैं। इज दैट क्लियर। नाउ बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लावर का डायग्राम हमारे पास आ गया, वापस से देख सकते हो। जैसे यहाँ पर हम बात करें, ये जो है इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये है हमारा कैलिक्स। फिर हमारे ये जो हमारे सुंदर सुंदर येलो कलर की आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कोरोला, जिसका एक सिंगल यूनिट है पेटल। फिर ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा एंड्रोशियम और ये हमारी गाइनोशियम। इज दैट क्लियर। A flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem change into a floral meristem, जो कि shoot apical meristem थी SAM, इसी से ही जब मॉडिफिकेशन हुआ, चेंजेस हुआ तो क्या बन गया, फ्लोरल मेरिस्टेम बन गया। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट, ठीक है, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सेस गेट्स कंडेंस्ड। क्या हुआ, जो ये जो इंटरनोड्स हैं ये इलोंगेट नहीं हुए, ठीक है, इलोंगेट नहीं हुए। क्या हुए, जो एक्सेस था ये कंडेंस्ड हो गया, मतलब ये इंटरनोड्स हैं ये नहीं बढ़े, ये नहीं बढ़े, इलोंगेट नहीं हुए, जबकि ये जो एक्सेस था यही नीचे दब गया, ठीक है, यही क्या हुआ, नीचे की तरफ दब गया। हेंस फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। इससे हमें पता लगता है कि जो फ्लावर है वो एक तरह का क्या है, मॉडिफाइड शूट है। आज क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडिफाइड शूट क्या है, फ्लावर, फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है। नाउ
calyx, corolla, androecium and gynoecium represent 4 holes of sterile and fertile leaves borne to at different nodes पे मिलती है हमें sterile and fertile leaves. Sometimes internodes between calyx and corolla becomes elongated and called as anthophore. बिल्कुल साफ साफ लिखा है, कैलेक्स और कोरोला के बिटवीन में जो इंटरनोड है, ठीक है, ये हमारा कैलेक्स हो गया, ये हमारा कोरोला हो गया, इसके बीच का जो इंटरनोड है ये इलोंगेटेड हो गया, तो इसको हम कहेंगे एंथोफोर, इसको हम कहेंगे एंथोफोर. क्लियर? जनरली जो इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए, जनरली फ्लावर हैज शॉर्ट लॉन्ग स्टॉक विच इज कॉल्ड एज पेडिसल. द अपर पार्ट ऑफ पेडिसल इज स्वेलन हो जाता है, जिसको हम थैलेमस कहते हैं. अभी हमने बताया था यहाँ पर पेडिसल था और ये पुष्पासन जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है, वो थैलेमस कहलाता है. अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन पेडिसल. पेडिसल पे चारों पार्ट जो है फ्लावर के वो प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? ठीक है, अब हम बात करें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. देखो बच्चों, अब अपन धीरे धीरे बिल्कुल जो हमारा चैप्टर है उसके एंडिंग पे चल रहे हैं. ठीक है, जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे, उसके हम फॉर्मूलाज बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करी, कौन सा लेटर किसके लिए बनाया गया है. तो कैलिक्स देखो, कै है ना, सी का फॉर्म कम आ रहा है, के का फॉर्म ज्यादा आ रहा है, कैलिक्स. तो कैलिक्स तो यानी कि हम इसको के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कोरोला सी, एंड्रोशियम ए, गाइनोशियम जी. ठीक है, याद करने के लिए, जस्ट फॉर ए रिमेंबर. एसेसरी ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाँ हम बात कर रहे थे उस समय एसेसरी और हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोला. एसेसरी ऑर्गन हम बोलते हैं के और सी को, यानी कि कैलिक्स एंड कोरोला का. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको बोला एसेसरी ऑर्गन. फिर हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, क्योंकि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन. राइट नाउ इन सम फ्लावर लाइक लिली, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट. आप लिली के, हम लिलिएसी फैमिली पढ़ेंगे, लिली का हमने एग्जाम्पल लिया है, उसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि जो कोरोला है आउटर मोस्ट ग्रीन वाला पार्ट, और जो हमारा कैलिक्स है यानी कि जो कलरफुल पार्ट होता है, वो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते अलग से, हम उसको अलग से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. तो उस चीज में जब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट कोरोला है, ये वाला पार्ट हमारा कैलिक्स है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ. क्या बोलते हैं? पेरियंथ. और जो इसकी एक इंडिविजुअल यूनिट होती है पेरियंथ की, उसको हम बोलते हैं टैपल. ठीक है, टैपल का बोलेंगे. देखो कोरोला की हमने सिंगल यूनिट बात करी थी, सेपल, प्लस कैलिक्स, कैलिक्स की हमने इंडिविजुअल यूनिट की बात करी थी सेपल, और कोरोला की हमने इंडिविजुअल यूनिट की बात करी थी पेटल. तो पेटल और सेपल मिलकर के क्या बनाता है? टैपल. राइट, और यूनिट ऑफ पेरियंथ. राइट, कंप्लीट फ्लावर. अब हमारे पास आएगा कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, कंप्लीट फ्लावर क्या है? जिसमें चारों के चारों पुंज प्रेजेंट हो, चारों के चारों होल प्रेजेंट हो. ठीक है, कैलिक्स भी, कोरोला भी, एंड्रोशियम भी, गाइनोशियम भी, वो फ्लावर एकदम कंप्लीट होगा. नाउ इनकम्प्लीट फ्लावर, कोई भी एक पुंज गायब कर दो, कोई भी एक पुंज गायब कर दो तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि जिसमें स्टैमिन भी, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअल. यानी कि एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है. तो ये साइन याद रखने वाला है बच्चों. ठीक है, जब अपन फैमिलीज पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा. फिर फ्लावर व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ, परफेक्ट फ्लावर है व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम गाइनोशियम, इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल यानी कि एक चीज होगी, या तो एंड्रोशियम होगा या फिर गाइनोशियम होगा. इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं. अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टैमिन, ओनली स्टैमिन है यानी कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और यदि कार्पल है तो यूनिसेक्सुअल है, लाइक दिस.
इजीली हम यहाँ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अ फ्लावर में बी, जो फ्लावर है वो क्या हो सकता है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। देखो मतलब नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 फ्लोरल अपेंडेजेस, मल्टीपल और 4 फ्लोरल अपेंडेजेस, पेंटामेरस मल्टीपल ऑफ 5 फ्लोरल अपेंडेजेस, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3, 1 2 3, यहाँ देख सकते हो 4, 1 2 3 4, यहाँ देख सकते हो 5, 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? नाउ ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट क्या है बच्चों, जिस भी फ्लावर के पेडिसल के बेस पर आपको रिड्यूस लीफ मिले, जिसको हम कहते हैं ब्रैक्ट्स, राइट। यानी कि जिस फ्लावर के पास ब्रैक्ट मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट। और उस ब्रैक्टिएट को हम किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, BR से, राइट। किससे इंडिकेट करते हैं, BR से। तो फ्लावर्स विद ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ, आप देख पा रहे हो ये वाला चीज, यहाँ पर क्या है, रिड्यूस लीफ है, दैट मीन्स फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट। डन, आ गई बात समझ में, राइट। ई ब्रैक्टेड फ्लावर, EBR, EBR, यहाँ पे BR स्मॉल लेटर है, E यहाँ पर कैपिटल लेटर है, विदाउट ब्रैक्ट लाइक दिस, यहाँ पे कोई भी ब्रैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा है। नाउ सिमेट्री ऑफ फ्लावर क्या है, सिमेट्री ऑफ फ्लावर देखेंगे कि भाई जो फ्लावर है उसकी सिमेट्री कैसी है, मतलब उसको किसी प्लेन से काटे तो वो कैसा है, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिकल। वी हैव 3 सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्री, जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती, किसी भी प्लेन पे काट लो कोई भी हमें वन लाइन हमें कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, इसको किसी भी प्लेन से काट लो आपको 2 बराबर भाग मिलेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं, जैसे कि ये रेडियल, हमने क्यों बोला, इसको यहाँ से काटो तो भी 2 भाग मिलेंगे, यहाँ से काटो तो भी 2 भाग मिलेंगे, यहाँ से काटो तो भी 2 भाग मिलेंगे, यानी किसी भी प्लेन पर काटो हमें 2 बराबर भाग मिलेंगे। ऐसी जो हमारी सिमेट्री होती है उसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल या फिर जाइगोमॉर्फिक, या सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेगुलर। अब देखो इसका साइन तुम्हें याद रखना हो, अभी मैंने बनाया ये भाई गोला है, रेडियल सिमेट्री है, कहीं से भी काटो, कहीं से भी काटो तो हमें कैसे मिलेंगे, 2 बराबर भाग। तो एक्टिनोमॉर्फिक का याद रखोगे साइन। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन, किसी भी वर्टिकल प्लेन पे काटो और रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज द सेंटर, किसी भी सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है वर्टिकली, रेडियली, और 2 बराबर भाग मिल रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, राइट। और उसका जो साइन है वो गोले के अंदर प्लस। फिर है एग्जाम्पल मस्टर्ड और धतूरा और चिली, ठीक है। मस्टर्ड, धतूरा और चिली के अंदर हमें एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है लाइक दिस। नाउ जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में क्या है, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 बराबर भागों में मिलेंगे, लेकिन कब, जब 1 पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, एक ही केवल प्लेन पे हम काट सकते हो, जिसको हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे। देखो यहां पर हम इसको यहीं पर ही काटेंगे ऐसे, तो 1 भाग 2 भाग एक ही प्लेन पे काट रहे हैं, सिंगल प्लेन पे। और एक और बात, इसका जो साइन है बच्चों वो यूं है, याद रखने का तरीका बता रही हूं, यहां एक ही प्लेन पे काटा है और 2 बराबर भाग मिल गए हैं, एक ही प्लेन पे काटा है 2 बराबर भाग मिल गए हैं, याद रखोगे साइन। तो इसका एग्जांपल है पी, बीन, गुलमोहर और हमारा केशिया। नाउ असिमेट्रिकल या फिर इरेगुलर, जहां पर कोई भी सिमेट्री हमारी रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, व्हेन ए फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी वर्टिकल प्लेन, भैया किसी भी प्लेन से काट लो, किसी भी आप सरफेस पे काट लो, ये कोई भी सिमेट्री नहीं देगा, कोई बराबर भागों में नहीं बटेगा, ऐसी सिमेट्री कहलाती है असिमेट्रिकल। और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर देखो आप किसी भी तरीके से काटोगे, यहां पर काटोगे तो भी बराबर नहीं मिलेगी, यहां पर काटोगे तो भी बराबर नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल है कहना। नाउ the part of flower which lies near to the mother axis is called as posterior part। देखो posterior part, interior part और mother axis समझ लो, यहीं पर ही समझ लो, ये है mother axis जहां से फ्लावर निकलता है। यदि मदर एक्सिस के पास वाला भाग है, उधर की तरफ फेसिंग,
ऐसा पार्ट जो मदर एक्सिस से फेसिंग करता हुआ हो तो वो कहलाता है पोस्टीरियर। ये फेसिंग करता हुआ भाग है, बिल्कुल पास में भी है। फिर इसके अपोजिट साइड में, ठीक है, मदर एक्सिस के अपोजिट साइड में फेसिंग करता हुआ नहीं है, वो पार्ट कहलाता है इंटीरियर। ये देखो, ये मदर एक्सिस है, इसके इस साइड में ये वाला भाग है, फेसिंग करता हुआ नहीं है ना अपोजिट साइड पे, तो एंटीरियर पार्ट। क्या हुआ, द पार्ट ऑफ फ्लावर विच लाइज नियर टू द मदर एक्सिस इज कॉल्ड एज ए पोस्टीरियर पार्ट। मदर एक्सिस से पास वाला भाग पोस्टीरियर है, while the part which is far from the mother axis, जो कि मदर एक्सिस से दूर वाला भाग है, एंटीरियर पार्ट कहलाएगा। फ्लोरल ऑर्गन अराइज फ्रॉम थैलेमस। डन। नाउ टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस, अब देखो हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आ गए हैं, डिफरेंट आधार लेकर के हमने लिया है, डिफरेंट बेसिस हमने लेकर के लिया है। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑफ द थैलेमस। थैलेमस पे फ्लावर के पार्ट्स के पोजीशन कैसे हैं, उस आधार पे हमने फ्लावर्स को डिवाइडेड किया है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम रेस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज। यानी कि थैलेमस पे कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गायनोशियम कैसे है, कौन सा पार्ट गायनोशियम से ऊपर है, कौन सा पार्ट गायनोशियम के बीच से निकल रहा है, कौन सा पार्ट गायनोशियम के ऊपर से निकल रहा है, ये वाली चीजें जब हम देखते हैं तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज ए हाइपोगैमस, पेरीगैमस और एपीगैमस। आ जाओ, हाइपोगाइनस क्या है? हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि जब यहां पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, नहीं देखो, ये क्या है, गाइनोशियम है, राइट, गाइनोशियम है। गाइनोशियम के नीचे, गाइनोशियम के नीचे देखो थैलेमस है, थैलेमस से ही तुम्हारा एंड्रोशियम निकल रहा है, थैलेमस से ही तुम्हारा कोरोला निकल रहा है, और थैलेमस से ही तुम्हारा कैलिक्स निकल रहा है। तीनों पार्ट गाइनोशियम के नीचे से निकल रहे हैं। तो हमने बोला हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब होता है बिलो ऑफ, गाइनोशियम, गाइनोशियम के नीचे से यदि फ्लोरल पार्ट बन रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस कंडीशन है, यदि कोई नीचे होगा तो यानी कि जो ये वाला पार्ट जिसके नीचे से निकल रहा है वो सुपीरियर होगा। तो यहां पर गायनेशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट किया। और आप साइन देख रहे हो नीचे, यानी कि गायनोशियम सबसे ऊपर है, सब इसके नीचे हैं और गायनोशियम सबसे ऊपर है। तो यहां पर क्या होगा, व्हेन पेटल्स, sepals, stamens are situated below the ovary, then the flower is called hypogynous, and in this condition ovary will be superior. Hypogynous condition में ओवरी सुपीरियर रहेगी क्योंकि सारे पार्ट उसके नीचे से निकल रहे हैं, तो जी के नीचे बार लगेगा। इज दैट क्लियर? आ जाओ, एग्जाम्पल, मालवेसी, सोलेनेसी, लीलियसी, ब्रेसियासी, फेबेसी, सारे के सारी फैमिली में इसी तरह की हमें कंडीशन देखने को मिलती है। और मेरे प्यारे बच्चों, जितना हो सके एग्जाम्पल मैंने साथ के साथ लिखे हैं, जितना हो सके एग्जाम्पल को लर्न करते रहो, लिख करके लर्न करते रहो कि भाई मालवेसी फैमिली है, कॉटन, चाइना रोज, सीसी। सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी तो हम बहुत बार याद कर चुके हैं, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, हमारा चिली, ब्रिंजल, कैप्सिकम, ठीक है। जो नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो सोलेनेसी फैमिली होती है बच्चों, उसमें जो कैलिक्स होता है वो कैसा होता है, पर्सिस टाइप का होता है, टूटता नहीं है, ऐसे याद रख सकते हो। लिलियसी में सबसे ज्यादा तो लिली और हमारा ये एलोवेरा, ये याद रखना है, ट्यूलिप भी याद रखना है। ब्रेशियासी में जितने भी, मतलब आप देखोगे एकदम तीखेपन वाली जो सब्जियां होगी, ठीक है, तीखापन, मूली को खाओगे तीखापन लगेगा, पत्ता गोभी को खाओगे तीखापन लगेगा, टर्निप को खाओगे तीखापन लगेगा, जहां से थोड़ा सा तीखापन आ रहा हो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रेसियासी, ठीक है। फिर हम बोले फेबियासी में
जो हमारा पी है, बीन्स हैं, ये सब किस में आते हैं? फेबियासी में। ये सारी की सारी जो फैमिली के एग्जाम्पल्स है वो किस में मिलते हैं? हमारे हाइपोगाइनस में, यानी कि जिसमें ओवरी जो है सुपीरियर होगी, सारे पार्ट बिलो द ओवरी होंगे। नाउ पेरीगाइनस, पेरीगाइनस का मतलब होता है यहाँ इस परिधि से, ठीक है, इसकी परिधि से पार्ट निकल रहे हैं, यहां आप देख सकते हो, ये देखो। तो थैलेमस ग्रो अपवार्डली, थैलेमस ग्रो अपवार्डली, ये थैलेमस है, ये थैलेमस है देखो, और थैलेमस के यहां से आपका एंड्रोशियम निकल रहा है, कोरोला निकल रहा है, कैलिक्स निकल रहा है। सो थैलेमस ग्रो अपवार्डली एंड फ्रॉम अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। और आपको बता दूं कि क्वेश्चन एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2020 वाले पेपर में से हम बात करें तो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो इसी में से आए थे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए थे वो इसी टॉपिक में से आए थे, राइट। उसी के बिहाव पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो ऑन द मार्जिन ऑफ थैलेमस फ्लोरल पार्ट आर अटैच्ड एक्सेप्ट गाइनोशियम which lies at the basal part. So in this condition gynoecium is situated below the other floral part. तो गाइनोशियम के बराबर में चल रहा है, तो यहां पर आप बार देख रहे हो, गाइनोशियम के बराबर में आ गया, डन। बट ओवरी इन दिस कंडीशन सेट टू बी हाफ इंफीरियर, ठीक है, हाफ इंफीरियर है, हाफ सुपीरियर है, ठीक है, यानी कि आधी नीचे है, आधी ऊपर है। तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे रोज, प्लम, पीच, ठीक है, आरपीपी, रोज, प्लम, पीच, आरपीपी, राइट। अब एपिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस में यानी कि अब ओवरी जो होगी नीचे होगी और सारे पार्ट्स ऊपर होंगे, है ना, सबका वक्त आता है। सो व्हेन पेटल, सेपल, स्टैमिन आर सिचुएटेड अबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर है, द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, अब नीचे हो जाएगी, इंफीरियर है तो ओवरी नीचे, सारे पार्ट ऊपर, दब गई। सो यहां पर आप देख रहे हो ओवरी नीचे, कोरोला, सॉरी कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, राइट। सो रेस्ट ऑफ द फ्लावर पार्ट सुपीरियर। एग्जाम्पल गुआवा, एप्पल, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, डन। अब आएगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो अभी तक हमने क्या देखा? इनफ्लोरेसेंस देख लिया हमने, फ्लावर्स देख लिए, फ्लावर्स के पार्ट्स अब हम देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ में हमने क्या देखा कि जो फ्लावर पार्ट्स हैं वो थैलेमस पे किस तरीके से अरेंज्ड है, राइट। अब है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल पोल्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। नाउ कैलिक्स, कैलिक्स क्या है? हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है, ग्रीन इन कलर है, तो सीधी सी बात है फोटोसिंथेटिक होगा, राइट। अब देखो द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स, यूनिट क्या होगी? सेपल। अब देखो पॉलीसेपलस और गैमीसेपलस क्या होता है? गैमोसेपलस, गैमो याद है तुम्हें, सिनगैमी यानी कि हम फ्यूज करवाते हो किसी चीज को, ठीक है, पॉली यानी कि अलग अलग। अब यहां पर मैं बनाऊं सुंदर सा हमारा टमाटो, और टमाटो के ऊपर लगा दो कैलिक्स, लाइक दिस। अब ये पीछे वाला बैकग्राउंड है वो तुम यहीं पर ही गिन लेना, ठीक है, इससे ज्यादा मैं 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकती यहाँ पे। हाँ भाई, अब तुम गिन सकते हो कैलिक्स को, कैलिक्स यानी कि हमारा सेपल, 1 सेपल, 2 सेपल, 3 सेपल, 4 सेपल, 5, ठीक है, वी हैव 5 सेपल्स। अलग अलग गिन सकते हो, तो जब अलग अलग सेपल्स तुम गिन सकते हो, ऐसी कंडीशन होगी पॉलीसेपलस। आज ही जाकर के अपने घर के टमाटर को उठाना और उसका सेपल गिनना, तुम्हें आराम से अरेंजमेंट पता लग जाएगा। तो इसको यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? K5, ब्रैकेट नहीं लगा रहे। अब हम ब्रैकेट कब लगाएंगे मैम? ये देखो यहां पर भी क्या है? पॉलीसेपलस कंडीशन है, ये 1 2, उधर की तरफ 3, अलग अलग गिन रहे हो। नाउ गैमोसेपलस, गैमोसेपलस में तुम देख रहे हो ब्रैकेट है, ठीक है, जैसे यहां पर ये सारे फ्यूज है, अलग अलग नहीं है। देखो
यहाँ से तुम्हें लग रहा है देखने को 1 2 3, बट यहाँ से देखो एकदम कहीं पर भी अलग से अरेंजमेंट नहीं है ना, कोई भी डिवाइड नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है सेपल की बच्चों, या हम बोले ऐसी कंडीशन होती है कैलिक्स की, तो वो कहलाती है हमारी गेमोसेपलस। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए कि 3 हमको दिख रही है, 3 और ये फ्यूज्ड, 3 सेपल्स हैं जो आपस में फ्यूज्ड है, तो इस कंडीशन से हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आ जाओ, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल, पॉलीसेपलस व्हेन ऑल द सेपल्स आर फ्री, सब फ्री है, यहाँ पे फ्री है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कोई भी अटैच्ड नहीं है, देन इट इज कॉल्ड पॉलीसेपलस कंडीशन, एग्जांपल मस्टर्ड एंड रेडिश, राइट। नाउ gamocephalus, when the sepals are fused with each other, then this condition is called gamocephalus condition, example cotton, dhatura and brinjal. Now we have function of calyx. calyx का function क्या है, देखो मैंने बता ही दिया है वैसे। one of the sepal enlarged forms a leaf like structure, यहाँ पर देखो सेपलस लार्ज हो गया है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो सीधी सी बात क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स एंड हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट, यहाँ पे देखो कांटोनुमा संरचना में बन गया स्पाइन्स में, तो ये जो फ्रूट होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। In the family of sunflower, sepals are modified into hairy structure like this. Hairy structure दिख रहा है तुम्हें? ऐसे तुम मैरीगोल्ड में भी देख सकते हो hairy structure which is known as pappus. Important, pappus. The pappus is modified calyx and help in the dispersal of fruit. हल्के होंगे, ठीक है, उड़ते हुए जाएंगे, जहां पर गिरेंगे वहां पर क्या करेंगे, नए फ्रूट का निर्माण कर देंगे। Sepals are green leaf like, protect the flower in the bud stage, ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा बर्ड स्टेज पे। कोरोला, नेक्स्ट होल, accessory hole, the second hole of flower is called as corolla, C से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल, पॉलीपेटलस, अगेन आई रिपीट, जब अलग अलग हो, ये देखो ये पेटल अलग है, ये पेटल अलग है, ये पेटल अलग है, ये पेटल अलग है, सब अलग अलग पत्तियां दिख रही हैं, अलग अलग पत्तियां दिख रही हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, पॉलीपेटलस। व्हेन द ऑल पेटल्स आर फ्री देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीपेटलस कंडीशन। गैमोपेटलस, जब फ्यूज होंगी पेटल्स लाइक दिस। अब तुम यहां पर तुम ट्रम्पेट लाइक जो होती है, ट्रम्पेट फ्लावर देखा है कभी, ऐसे ट्रम्पेट नुमा संरचना, ऐसे ऐसे, इसकी कोई भी लीफ जो है अलग नहीं होती है, ठीक है, ये ट्रम्पेट फ्लावर है, इसके अंदर कोई भी जो तुम्हारी पत्ती दिखेगी, ठीक है, मतलब सॉरी, कोई भी जो पेटल दिखेगी वो अलग अलग नहीं होंगी। When the petals are fused, it is called as gamopetalous condition। और fuse condition है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम बोलेंगे like this। Now function of petals, petals are usually of brightly colored to attract insect for pollination, क्योंकि कलर बहुत अच्छा होता है ना, आपने देखा होगा भंवरा उड़ता हुआ आता है, तितलियां उड़ती हुई आती है, नेक्टर को लेकर जाती हैं, पॉलिनेशन करती हैं, क्यों करती है, वो अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर की तरफ विद ड्यू टू द पेटल्स, ब्राइटली कलर होते हैं तो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। नाउ वी हैव एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का क्या मतलब है, अब हम अरेंजमेंट देखेंगे सेपल्स और पेटल्स का, ठीक है, क्या देखेंगे, सेपल्स और पेटल का अरेंजमेंट देखेंगे, किस पर, फ्लोरल बर्ड पर, राइट, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स और या फिर सेम मेंबर, यानी कि सेपल अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेपल्स, पेटल अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेपल्स, ठीक है, मतलब सेपल का सेपल के साथ, पेटल का पेटल के साथ, राइट, तो इज नॉन एज एस्टिवेशन, यानी कि अरेंजमेंट देखोगे। अब तुम टोटली हम बात करें किसका अरेंजमेंट देखोगे, इस तरीके से सेपल और पेटल किस तरीके से अरेंज है, तो वी हैव मेनली 4 टाइप इन आर एनसीईआरटी। हमारे पास जो मेन दिया हुआ है वो 4 तरीके का दिया है हमारी एनसीईआरटी में, कौन कौन सा, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। लेकिन क्वीन कंसील हमारे अभी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं, यहाँ से एस्टिवेशन से क्वेश्चन आंसर आते हैं। 2020 का ही पेपर आप उठा लो, उसमें से जो क्वेश्चन आए हैं वो एस्टिवेशन में से आए हैं। इज दैट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना।
एक बार यदि एस्टिवेशन समझ लोगे तो आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ, यदि हम बात करें वेलवेट की, ठीक है, वेलवेट की बात करें तो यहां पर बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे नो ओवरलैप, बिल्कुल भी एक दूसरे के ओवरलैप नहीं है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक दूसरे पर आ रही है, ये परतें आ रही हैं, ये देखो, यदि हम ऐसे बात करें तो एक दूसरे पर ये परतें आ रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं। लेकिन जब हम वेलवेट की बात करें, ठीक है, जब हम वेलवेट की बात करेंगे तो यहां पर पेटल और सेपल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, दोनों की एजेस, जो एजेस हैं वो अलग अलग दूर दूर हैं। कैसे? सो वेलवेट में क्या हुआ, when the petal of whole lie adjacent to other petal and just touch one another at their margin without overlapping, then it is known as velvet estivation। यानी कि जो एजेस हैं बच्चों, जो एजेस हैं वो एक दूसरे के पास होंगी, लेकिन एक दूसरे से क्या करेंगी, मार्जिन से ओवरलैप नहीं होंगी, ठीक है, ओवरलैप नहीं होंगी, राइट। एग्जाम्पल याद कर लो तुम, कैलिट्रोपिस प्लांट, यानी कि आंकड़े का प्लांट का जब तुम एस्टिवेशन देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ जो पेटल्स है, पेटल यानी कि कलरफुल पार्ट, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है, पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, ये याद रखोगे तो आराम से याद रहेगा, ठीक है। क्रूसीफेरी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिली। अब फैमिलीज याद करना स्टार्ट कर दो। फैमिली के एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिए हैं, जितना हो सके फैमिली पर जोड़ दो क्योंकि आगे हमें फैमिलीज पढ़नी है, राइट। अब यहां पर आप देख रहे हो, ये देखो मार्जिन जो है, देखो मार्जिन जो है ओवरलैप नहीं कर रहा बच्चों, ओवरलैप नहीं कर रहा, बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा, जुड़े हुए हैं, उसके एजेस जुड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे के ओवरलैप नहीं है। दिस इज ओवरलैप एंड दिस इज जुड़ा हुआ होना, राइट। तो यहां पर आप देखोगे बुक का जो डायग्राम है, कोई भी किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा है, बस जुड़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब है डेफिनेटली ओवरलैप करेगा, ट्विस्ट है ना, ट्विस्ट है तो ओवरलैप करेगा। इन दिस टाइप one margin of a petal covers adjacent petal and other margin is covered by another petal। एक पेटल का जो मार्जिन है वो दूसरे पास वाली पेटल से ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब ये हुआ one margin of the petal overlaps at the next one and the other margin overlapped by another one। एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल कॉटन। अब देखो क्या होगा, देखो कैसे होगा इसका अरेंजमेंट, इस तरीके से, यानी कि एक अंदर एक बाहर। जैसे कि आप यहां पर चाइना रोज देखोगे, अंदर 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 अंदर, और एक ऐसे ही बाहर 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 बाहर, ठीक है, एक अंदर एक बाहर, एक एज अंदर होगा एक एज बाहर होगा। तो चाइना रोज मालवेसी फैमिली याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इम्ब्रिकेट क्या है, इम्ब्रिकेट में बच्चों देखो सबसे पहले हमने बोला एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बट ओवरलैप नहीं है। ट्विस्टेड में हमने देखा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं, लेकिन इम्ब्रिकेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर एक अंदर रहेगी प्रॉपर, एक बाहर रहेगी और 3 अंदर बाहर रहेंगी। क्या मतलब हुआ मैम, देखो एक अंदर बना लो और एक बाहर बना लो। अंदर बाहर मतलब कैसे, ये लो, ठीक है, ये प्रॉपर अपन ने अंदर कर दी, वन टू थ्री, ये ठीक है। कैसे, देखो ये हमारी इन हो गई अंदर, ये हमारी आउट हो गई, और ये हमारी अंदर अंदर बाहर, मतलब एक एज अंदर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये एक बाहर है, ये एक अंदर है, ये एक बाहर है, ये एक अंदर है। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में, वापस बता देती हूँ, रुको।
अब देखो, अब कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहां पर पूरी अंदर है, रेड को मैंने इंडिकेट किया है अंदर वाले से, ठीक है। यहां पर एक एज बाहर है, एक एज अंदर है, फिर एक एज बाहर है, एक एज अंदर है। यहां पर दोनों एजेस बाहर हैं, यहां पर एक एज अंदर है, एक एज बाहर है। ऐसी अरेंजमेंट जो होगी वो कहलाएगी इम्ब्रिकेट, 1 in 1 out and 3 in and out। इज दैट क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे इसको? इम्ब्रिकेट when both margin of one petal are covered by other two petal and both margin another one cover another, मतलब cover other, rest are arranged in twisted manner। एक बोल रहा है प्रॉपर अंदर, ठीक है, क्या बोल रहा है? वन पेटल कवर्ड बाय अदर टू पेटल, वन पेटल कवर्ड बाय अदर टू पेटल, राइट। बोथ मार्जिन ऑफ अनदर वन कवर अदर, बोथ मार्जिन ऑफ अनदर कवर अदर, अदर को कवर कर रहा है, यहां से कवर कर रहा है। एंड रेस्ट आर अरेंज्ड इन ट्विस्टेड मैनर, और जो बाकी बचे हैं वो अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। आई बात समझ में? जो लिखा है वो ही समझाया है। आ जाओ। तो इन दिस मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपकी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, जो इम्ब्रिकेट का मतलब है वो कह रहा है कि कैसा भी अरेंजमेंट हो रहा है, एक वेल मैनर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैनर में अरेंजमेंट नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। तो मैंने आपको समझा ही दिया कि भाई इम्ब्रिकेट में कोई भी डायरेक्शन तो नहीं है, बस हमने देखा तो हमें पता लगा एक अंदर है एक बाहर है और 3 अंदर बाहर है, इसलिए हम कह रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, राइट। तो इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन समझ में आया। एग्जाम्पल हम देखें तो केशिया आप याद कर सकते हो, गुलमोहर याद कर सकते हो, ठीक है, हमने गुलमोहर का एग्जाम्पल दे रखा है। नाउ क्वीन कंसील जो आपकी एनसीईआरटी में इस बार नहीं दे रखी है, बट एक चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो आउट ऑफ द 5 पेटल 2 आर कंप्लीटली इंटरनल, साफ साफ लिखा है 2 आर कंप्लीटली इंटरनल, 2 आर कंप्लीटली एक्सटर्नल, 2 आर कंप्लीटली एक्सटर्नल, ठीक है। अब एक कहां बनाएंगे बताते हैं। एंड इन द रिमेनिंग पेटल वन मार्जिन इज इंटरनल एंड द अदर मार्जिन इज एक्सटर्नल। आ जाओ बना ले। एक मार्जिन बाहर है, एक मार्जिन अंदर है, एक पूरा अंदर है, ओ सॉरी 2 पूरे अंदर हैं, 2 पूरे बाहर हैं, और एक जो बची है उसका एक मार्जिन बाहर है और एक मार्जिन अंदर है, राइट। तो एग्जाम्पल है रेननकुलस, ठीक है, एग्जाम्पल है रेननकुलस। डन। अब ये रहा हमारा अरेंजमेंट। अब आ जाओ वेक्सिलरी, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं और जो सबसे डिफरेंट भी है। अभी तक हम ये कह रहे थे भाई एक अंदर है एक बाहर है, एक ट्विस्टेड है, एक ओवरलैप ही नहीं कर रहा। ये जो वेक्सिलरी एक्टिवेशन है ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। कैसे डिफरेंट है? यहां पर आप देखोगे वेक्सिलरी में इस तरीके से है, राइट। ये है हमारा, ये बेसिकली बच्चों देखो अभी तक जो हमने अरेंजमेंट पढ़े हैं ना, अभी तक जो हमने देखा वेलवेट में जिसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर हमने देखा ट्विस्टेड में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। तीसरे इम्ब्रिकेट में हमने देखा कि 1 इन है 1 आउट है और 3 इन और आउट है। फिर हमने क्वीन कंसल में देखा कि भाई 2 अंदर है 2 बाहर है और एक अंदर बाहर है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वेक्सिलरी की। वेक्सिलरी में क्या है, जो ये आउटर मोस्ट, ठीक है, जो ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट पेटल, ठीक है, ये है लेटरल पेटल, और ये है
एंटीरियर और इसको हम पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं, पोस्टीरियर, ठीक है। ये एंटीरियर या फिर इंटरनल पैटल। देखो बच्चों, अभी तक हम बात कर रहे थे वेलवेट, हमारा ट्विस्टेड, हमारा इम्ब्रिकेट, क्विनकंसल, इनमें सेपल और पेटल दोनों का अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन आप देख रहे हो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेटल्स में अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में स्टार लगा करके। क्या बोला मैंने कि जो रेस्ट ऑफ 4 है इसके अलावा उसमें हम सेपल पेटल दोनों का अरेंजमेंट देख सकते हैं, लेकिन जब हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं, पेटल का। सबसे बाहर जो पेटल है वो होती है आउटर मोस्ट पोस्टीरियर पेटल, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड और वैक्सिलम, ठीक है, वैक्सिलम। और जो अंदर है लेटरल पेटल, इसको हम कहते हैं ईल, ठीक है, इसको हम कहते हैं ईल और विंग, राइट। और जो सबसे एंटीरियर पोजीशन पे है या जो इंटरनल पोजीशन पे है, इसको हम कहते हैं कील और कैरिना, कील और कैरिना। तो यहां पर क्या होगा, जो सबसे आउटर मोस्ट है वो इस तरीके से अरेंज होगी, फिर अंदर 2 लेटरल, और जो सबसे इंटीरियर है ये फ्यूज्ड होगी। कैसे होगी, फ्यूज्ड होगी। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ पेटल की बात कर रहे हैं। पेटल को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, सी से। भाई कोरोला जो है, कोरोला को हम किससे, और एक सिंगल यूनिट पेटल कहलाती है, तो सी से इंडिकेट करते हैं। यहां पर है 2 + 2 + 2, इस तरीके से 2 2 और 2। यहां पर भी फ्यूज नहीं है, यहां पर भी फ्यूज नहीं है, लेकिन यहां पर फ्यूज्ड है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। तो these 2 lateral petals overlaps to smallest anterior petal, that is keel और carina. Maxillary arrangement is found in P family. P family में पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें, क्या हुआ, वैक्सिलरी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या पेपिलिनेसिस। अब देखो मेरी बात सुनो, एक और बात, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट और जब अपन ने इम्ब्रिकेट पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये असेंडिंग टाइप का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। द पोस्टीरियर पेटल इज आउटर मोस्ट एंड लार्जेस्ट, आउटर मोस्ट है और सबसे बड़ी है पेटल, known as standard vexillum, which overlaps the 2 lateral petal wings or eel, जो कि ओवरलैप कर रही है 2 lateral petals, जिसको हम wings या फिर eel कह रहे हैं। Now these 2 lateral petal overlaps to smallest anterior petal, ठीक है, known as keel and carina. Vexillary arrangement is found in P family. Example, P being subfamily of Leguminosae family, right? यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा अरेंजमेंट दिखाया है, right? तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर के अंदर सेपल और पेटल्स क्या होते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम बात करेंगे गायनोशियम और एंड्रोशियम की, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।